Hello students, in this lecture we are going to discuss what should be our strategy for UPSC prelims examination क्योंकि जैसा हम देखते जा रहे हैं नेचर ऑफ एग्जाम काफी ज्यादा चेंज हो गया है, क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट आने लग गए, ऑप्शंस भी चेंज हो गए। तो इन दिस सिचुएशन हाउ यू कैन मैनेज योर प्रीलिम्स इजीली, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है दैट यू नीड टू फोकस ऑन बेसिक्स फर्स्ट। चाहे जो भी हो जाए, यू शुड नॉट लीव योर बेसिक्स फर्स्ट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए दैट कैन ओनली बी डन इफ यू हैव अ प्रॉपर कमांड ओवर बेसिक। ओके, इवन इफ पेपर इज टफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स टू टैकल हायर लेवल सब्जेक्ट्स या हायर लेवल डिफिकल्टी। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, आपको बेसिक्स पे जब तक कमांड नहीं होंगे आप पेपर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। Okay, one more thing that you should know is that it was just 1 year. This does not mean that UPSC will continue to make paper like this year after year, क्योंकि UPSC हर साल ट्रेंड जो है वो चेंज करता जाता है। तो आप बेसिक्स पे स्टिक रहिए। एक बार किया यूपीएससी ने, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर बार करेगा, और अगर करेगा भी तो आपको बेसिक्स आएंगे तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो प्लीज स्टिक टू बेसिक फर्स्ट। ठीक है, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे लोग जो है वो अफवाह फैलाएंगे, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो डोंट फॉल फॉर दैट एंड प्लीज स्टिक टू बेसिक्स फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू सी सेट। तो देखिए, इफ यू आर निग्लेक्टिंग सी सेट इन दिस एरा देन यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू फेल डेफिनेटली। तो प्लीज डोंट निग्लेक्ट सी सेट एट ऑल कॉस्ट। Even if you're engineer, even if you're maths graduate, CSAT has become very, very necessary in this era. Number two is that no proper planning for CSAT. अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो CSAT के लिए, बट अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, देन इट इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी सुसाइडल थिंग। ठीक है, आप CSAT स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए, क्लॉक, कैलेंडर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके कवर कीजिए। यूपीएससी के PYQ उठाइए, उन्हें सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कीजिए, और जब आप ऐसा कर लेते देन यू हैव प्रॉपर प्लानिंग एंड देन यू विल बी एबल टू सेल थ्रू CSAT। नंबर थ्री इज हैविंग ओवर कॉन्फिडेंस। अगेन काफी सारे लोगों का ये सोचना रहता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, या मैं तो मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, या मैं तो काफी बड़ा टॉपर था अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, तो मुझे CSAT की क्या जरूरत है, मुझे नहीं प्रिपेयर करना है। अगेन इसके कारण भी आप CSAT में जो है फेल कर सकते हैं। आई नो मेनी पीपल फ्रॉम IITs हु हैव फेल्ड इन CSAT। तो प्लीज प्रिपेयर कीजिए अच्छे से CSAT के लिए एंड डोंट लीव इट टू लक, डोंट लीव इट टू एनीथिंग। नंबर थ्री इज दैट एग्जाम इज रिलेटिव। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कंपटीशन इज रिलेटिव इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है और आपको लगता है कि पेपर टफ था, तो पेपर सबके लिए टफ रहता है। प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, सो जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो पैनिक मत कीजिए। कंपटीशन इज रिलेटिव, सो आई विल से डोंट पैनिक। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अच्छे से, अगर आपने प्रिपेयर किया, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड नाइसली, दिल लगा के प्रिपेयर किया, सो प्लीज डोंट पैनिक, एग्जाम रिलेटिव है। एंड कट ऑफ्स हैव बीन फॉलिंग ईयर आफ्टर ईयर। जैसे आप देख सकते हो कि हर साल जो है कट ऑफ गिरते जा रहा है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ गिर रहा है। इसका तो ये मतलब है कि एग्जाम रिलेटिव है, ये तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ रहा होता और एग्जाम डिफिकल्ट भी हो रहा था तो कट ऑफ राइज कर रहा होता, बट क्योंकि कंपटीशन जो है वो मोर और लेस सेम है और एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ रही है, तो कट ऑफ हर साल हम देख सकते हैं कि वो गिरता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। तो डोंट पैनिक। आपने अगर बेसिक्स पढ़ा है, आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपका एग्जाम निकलेगा। जस्ट डोंट पैनिक इफ यू हैव डन इनफ, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हो, ठंडे दिमाग से दीजिए, 2 घंटे में जितना होता उतना कीजिए, तुक्के मत मारिए और ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। जैसा आप देख सकते हो, इस बार जो है 2023 का जो पेपर हुआ उसमें कट ऑफ लोग बोल रहे हैं 70 के आसपास जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइजेशन। देखिए, अब आपको क्या करना है, यू नीड टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस विच लुक ट्रिकी, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। दिस इज नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी लंबे क्वेश्चंस देगा, ट्रिकी क्वेश्चंस देगा, डिफिकल्ट देगा, हमें उन्हें छोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है, सो प्लीज मेक श्योर आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़े और 2 इजी क्वेश्चन उसके बदले में कर लो। तो यू नीड टू लीव 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन और उसके बदले में यू नीड टू डू 2 इजी वन। दिस इज व्हाट विल मेक यू सक्सेसफुल इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और जो इस ट्रिक को जो है क्रैक कर लेता है, जो इसे समझ लेता है, दे विल बी सक्सेसफुल इन एग्जामिनेशन। डोंट गिव टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट गिव टू मच टाइम इन अ क्वेश्चन। ईगो पे मत लीजिए। ठीक है, खास करके CSAT में लोग क्या करते हैं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, और ईगो पे ले लेते हैं ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बन रहा, और करते रहता है और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं बन रहा, 1-2 बार अटेम्प्ट कीजिए, आगे बढ़िए। डोंट टेक एनीथिंग ऑन ईगो प्लीज। दिस इज अ वेरी रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। ठीक है, अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो फ्लंक कर जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं होता। इसलिए रीड प्रॉपरली बट एट द सेम टाइम फास्टली। ये भी प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल पेपर जो है वो लेंदी आने लग गए हैं। तो यू नीड टू रीड प्रॉपरली बट एट द सेम टाइम आपको स्पीड भी रखनी है अपनी। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कि सारी चीज़ें ढंग से पढ़ने के चक्कर में, बट टाइम खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपने नॉट, शुड नॉट, ये सब नहीं देखा और फिर वो आपकी गलती हो गई, नेगेटिव मार्किंग हुई।
तो आपको इसका एक एम्पल मिक्सचर रखना, और ये जब तक आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आपके अंदर नहीं आएगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस। द फाइनल टिप्स फ्रॉम माय साइड इज दैट बेसिक्स शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। चाहे जो भी हो जाए, आपको कोई कितना भी बोले मार्केट में कि ये कर लो वो कर लो, जो करते आ रहे हैं एस्पिरेंट्स, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो तो आपको करना ही है। बेसिक्स बुक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और जो भी आपका ऑप्शनल है उसे भी पढ़ना है, अच्छे से एम्पल टाइम देना और इसे करना है। फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कुछ और कीजिए, बट बेसिक्स को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हर साल यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता है। तो यू डोंट नो व्हाट विल बी द पैटर्न दिस ईयर, नोबडी नोस। ठीक है। अभी तक हम जैसा देखते जा रहे थे, लोग ये बोल रहे थे कि एलिमिनेशन टेक्निक सीखिए, गेस वर्क सीखिए, तो यूपीएससी ने उसे पूरा हटा दिया इस साल। अब क्या पता अगले साल कुछ और हटा दे वो। एग्जाम इज रिलेटिव, सो डोंट पैनिक, एज आई हैव सेड अगेन एंड अगेन, एग्जाम रिलेटिव है, डोंट पैनिक, ये बहुत बड़ा चीज है। अगर आप पैनिक नहीं करते हो, अच्छे से करके आते हो, बिकॉज ब्रिंगिंग 70 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज नॉट दैट हार्ड। ठीक है। और अब तो सी सेट भी आ गया, तो अगर दोनों में 70-70 भी ला रहे हो इस साल, अगर आप 2023 में, सो यू वुड हैव मेड इट थ्रू। बोथ पेपर्स नाउ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, तो फाइट टिल द एंड। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपका जीएस उतना अच्छा भी नहीं गया, तो सी सैट भी अब जो है वो काफी ज्यादा जो है एक डिसाइडिंग रोल प्ले करने लग गया। तो फाइट टिल द एंड, 2 घंटे जीएस के और 2 घंटे सी सैट के, दोनों में फाइट कीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। तो डोंट गिव अप टिल द लास्ट, दिस इज वन ऑफ माई थिंग दैट आई वुड लाइक टू से। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनका जीएस अच्छा नहीं गया, बट बिकॉज दे वर एबल टू सेल थ्रू इन सी सैट, दे मेड इट थ्रू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और आपसे भी मैं यही बोलूंगा, फाइट टिल द एंड, यू आर अ फाइटर। आपने 1 साल, 1.5 साल, कई लोगों ने तो 3-3 साल इस पेपर के लिए मेहनत की है। तो डोंट गिव अप टिल द एंड, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से टू एवरी वन। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट्स, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो डू टेल अस एंड डू आस्क वॉट एवर डाउट्स यू हैव प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, कोई और भी डाउट है तो। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको अच्छा लगा, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, इट विल रियली हेल्प अस एंड डू हेल्प अस ग्रो। So thank you very much.